तो अब है ना हम आते हैं अर्निंग पे दादा, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ गूगल एडसेंस की अर्निंग करें, क्योंकि यू आर अर्निंग मतलब मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके, तो गूगल एडसेंस से अभी अर्निंग कितनी है पर मंथ? अभी हमने लास्ट मंथ कुछ $8,500 बनाए थे। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हमने ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं रिफ्रेश करके, 8,500 का बैलेंस पड़ा है एंड अभी ये स्टैट्स चल रहे हैं। सो हमने इस सिंगल एक कीवर्ड से अराउंड $2,000 के आसपास कमाया था। ओवर मैं अगर बोलूँ तो मोर देन आई वुड से $50,000। ये रियलिटी है। आप अगर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने को विलिंगली नहीं हो, टाइम इन्वेस्ट करने को विलिंगली नहीं हो, पेशेंस आपके अंदर नहीं है, प्लीज डोंट स्टार्ट। एक्सपायर्ड डोमेन्स कैन वर्क अप टू 1 year, 2 years, 3 years। लोग फेल क्यों हो जाते हैं एक्सपायर्ड डोमेन, या डोमेन 3 महीने बाद डेड क्यों हो जाते हैं? $50,000 की लिंक बिल्डिंग करी हुई है, आज भी वो डोमेन चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, इतने सारे अपडेट्स आए गए इन 3 सालों में, कुछ नहीं हुआ उस डोमेन को। ओके, तो गेस्ट पोस्ट के क्लाइंट आते कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। आप सब ने बिग बॉस OTT तो देखा ही होगा, और इस बार का बिग बॉस OTT बहुत स्पेशल था, क्योंकि इसमें जो मेन कंटेस्टेंट थे, हमको पता था कि एक यूट्यूबर को ही जीतना, हमारे एक कंटेंट क्रिएटर को ही जीतना है। कौन जीतेगा ये हम लोगों को देखना था, कि फुकरा इंसान जीतता है कि एल्वेश यादव जीतता है। और बहुत कुछ हम बाहर बैठे थे तो हमें पता था कि एल्वेश भाई ही जीतेंगे। एल्वेश भाई ने बिग बॉस जब जीता था, ठीक है, तो प्राइज मनी थी उनकी 25 लाख रुपए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे ब्लॉगिंग के बिग बॉस हैं। उन्होंने जब अंदर थे हमारे एल्वेश भाई, उन्होंने जितना धमाल मचाया था बाहर बैठ के ब्लॉगिंग में बिग बॉस के कीवर्ड से, उनसे ज्यादा पैसे कमाए थे। तो चलिए इसी बात में हम स्वागत करते हैं कुशल अरोरा का। कुशल कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। कुशल, आप बताओ कि जब बिग बॉस चल रहा था, ठीक है, और ये जब यहाँ पर ट्रैफिक तुम्हारा आ रहा था, तो कैसा हो रहा था? बहुत बढ़िया फील हो रहा था। हमें तो ऐसा ही फील हो रहा था कि यार लोग बिग बॉस देख रहे हैं एंड हम बिग बॉस बिना देखे बिग बॉस से पैसे कमा रहे हैं। यस, तो ये कंटेंट क्रिएशन का जादू है दोस्त, है ना, कि दिखता एक्चुअली पता है क्या है ना, यूट्यूबर है ना दिखता है, एग्जैक्टली, ब्लॉगर दिखता नहीं है कि पीछे क्या कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि सुमड़ी में बैठ के आदमी पैसे कमा रहा था। हाँ। तो ये थोड़ा बहुत आपको दिख गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं, आप बहुत कुछ इसके बारे में जानते होंगे, बट पॉइंट है कि मैक्सिमम जो ब्लॉगर हैं वो सामने नहीं आते, सुमड़ी में बैठ के पैसे कमाते हैं। एंड ये जो बंदा है, ये पहले महीने से पैसे कमाने का चैंपियन है, ठीक है। तो हम है ना सारी डिटेल में बात करेंगे इस बारे में, बट है ना एक शॉर्ट इंट्रो पहले अपने बारे में। श्योर। सो गाइज, माय नेम इज कुशल अरोड़ा। मेरा नाम कुशल अरोड़ा है एंड मैंने ब्लॉगिंग आज से कुछ 6 साल पहले स्टार्ट करी थी। स्टार्टिंग के 3 साल मैं खुद सब करता था, सारे आर्टिकल्स लिखना, वेबसाइट बनाना, SEO करना, देन उस पर सारा कुछ काम करना। देन फिर धीरे धीरे मैंने कंपनी स्टार्ट करी एंड कंपनी स्टार्ट करे मेरे को 2 साल हो गए हैं एंड अब हम प्रॉपर एक टीम की तरह काम करते हैं। मेरी कंपनी के नाम कैप डिजिटल है, राइट। सो इस कंपनी में हम SEO करते हैं, ब्लॉगिंग, मतलब काफ़ी सारी हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जो अफिलिएट एडसेंस पे काम करती है। हम क्लाइंट वर्क्स करते हैं, क्लाइंट्स लेते हैं SEO के, एंड डेफिनेटली अब साथ में हम यूट्यूब भी कर रहे हैं। सो कंटेंट क्रिएशन अगेन इज अ पार्ट। सो ये सब कुछ हम करते हैं अपनी अब कंपनी में। एज क्या है? एज करेंटली 21 years। 21 साल की है। Yes. पढ़ाई करी कि अनपढ़? बिल्कुल, पढ़ाई मैंने एग्जैक्टली अनपढ़ नहीं कहेंगे, बट अगर मैं बताऊँ तो मैं 2nd year DU नॉर्थ कैंपस खालसा कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, हाँ, BA प्रोग्राम से। सो यस, डेफिनेटली आई एम अ ड्रॉप आउट, बट फ्रॉम अ रिनाउंड कॉलेज। यस। अच्छा, एक्चुअली पता है, मैंने अनपढ़ वर्ड बोला तो कई लोगों को शायद लगे कि यार कितना गंदा बोल रहा है, बट पॉइंट है कि एक्चुअली एक इमेज ये बनाई गई है हमारे बारे में कि जो कुछ नहीं करता, हाँ, वो यूट्यूब और ब्लॉगिंग करता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी हैं और क्या कहते हैं, बहुत एजुकेटेड लोग भी आना चालू हो गए हैं। उन्हें आइडिया नहीं था, अब इसी के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है और शायद इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग ब्लॉगर भी बने। तो अब दादा 21 साल उम्र बहुत कम है। शुरुआत कैसे हुई थी? बहुत बढ़िया। सो अगर मैं अपनी शुरुआत बताऊं तो जैसे मैंने बताया, ये बात है क्लास जब मैं 9th में था, तो मेरी 9th की समर वेकेशंस चल रही थी एंड मेरे घर पे एक बहुत बेसिक सा PC था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। मतलब कहाँ से हो? मैं बिलोंग करता हूँ वाराणसी उत्तर प्रदेश से, ठीक है, बट पिछले 3 सालों से मैं दिल्ली NCR में रह रहा हूँ बिकॉज ऑफ, अगेन, मेरा कॉलेज के लिए मैं यहाँ पे आया था।
बट कॉलेज तो आने का बहाना था, मेन तो मेरे को ये जो मेरा काम है ना ये परस्यू करना था थोड़ा और ज्यादा। तो ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर में नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा है, ब्लॉगर्स का, इंटरनेट मार्केटर्स का, तो इसलिए मैं यहाँ के सबसे कनेक्ट करना चाहता था, बिकॉज रिमोट में मेरे को मजा नहीं आता। मैं अभी भी देखो ना, हम इंटरव्यू इन पर्सन कर रहे हैं, हम रिमोट कर सकते थे, बट क्योंकि मैं आपके घर के इतना पास रहता हूँ एंड जो फील इन पर्सन आती है वो रिमोट में नहीं आती। सो मैं 3 साल से दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वाराणसी से ही की है। अपने लाइफ के मैं 17 ईयर्स वाराणसी में रहा था, पेरेंट्स के साथ रहता था। मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, वो भी शुरू से दिल्ली में ही, उन्होंने अपनी सारी कॉलेज पढ़ाई जॉब वगैरह सब यहीं पे करी थी। सो मेरा भी श्योर था कि मेरे को यहीं आना है। मेरा स्कूल खत्म हुआ, 12th में आई गॉट डिसेंट परसेंटेज, अराउंड 90 के आसपास मेरे थे। आई टुक एडमिशन बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड कि मैं एक रिनाउंड कॉलेज से एक डिग्री लूँ एंड उसके बाद मैं जो करूँ मैं करूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे इस चीज को लेके कि मेरे को जो करना है करो। स्पेशली माय एल्डर सिस्टर, उसने मेरे को शुरू से इस चीज पे सपोर्ट किया था, कुशल तेरे को जो करना है तू वो करना। नाम ही कुशल रख दिया था। हाँ, सो शी वाज वेरी सपोर्टिव, स्टिल शी इज वेरी सपोर्टिव किसी भी मेरी चीज को लेके। एंड ऑब्वियसली एवरीवन इज प्राउड कि मैं इतनी सब चीजें कर रहा हूँ, इतना अच्छा कर रहा हूँ। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड, दैट इज हाउ मेरी जर्नी प्रोसीड हुई थी। मतलब मैंने बेसिक स्कूलिंग करी एंड जैसे मैं बता रहा था 9th की मेरी समर वेकेशंस चल रही थी एंड मेरे को हुआ कि यार मेरे को ना कुछ पैसे कमाने। हाँ. अब आप कहोगे कि यार 9th, जब कोई बच्चा 9th में है, हार्डली वो 14-15 साल का है, तो उसके मन में ये बात क्यों आई पैसे कमाने। सो मैं एक बैक स्टोरी बताता हूँ। बैक स्टोरी ये है कि मैं जिस स्कूल में था ना, वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कूल था। हाँ. काफी रिनाउंड स्कूल था, राइट। एंड मेरे फादर ने, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आई बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली और अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर ने शुरू से बेसिक से लेके जितनी मेरी नीड्स थी, उन्होंने मेरे को सबसे अच्छे स्कूल में लगाया जो वहाँ का था। उस टाइम पे मैं बताऊं, उसकी फीस 8-9 हज़ार रुपए मंथ थी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 6 साल पहले की। 8-9 थाउजेंड अ स्कूल फीस इज अ वेरी गुड अमाउंट। मतलब डीपीएस जैसे इंटरनेशनल स्कूल की उतनी फीस नहीं थी। इनफैक्ट मेरा एडमिशन डीपीएस तक में हो गया था एंड वो दोनों स्कूल ऐसे थे, मतलब जीटी रोड पे थे वो। लेफ्ट हैंड साइड आर्यंस था जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और राइट हैंड साइड डीपीएस था। दोनों में मेरा एडमिशन हो गया था, बट माय सिस्टर, द एल्डर सिस्टर, शी वाज लाइक नहीं यार तुम डीपीएस में मत जाओ, वहां पे एक्सट्रीम रिच फैमिलीज के आते हैं, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना डेवलप हो आपके अंदर। मैं यहाँ पे गया, बट यहाँ पे भी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम थी। रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट आते थे, राइट। एंड बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज नॉट सो गुड लुकिंग। When it comes to studies, 6th तक I was a champion in studies. I always used to come first. खूब सारे मेरे सर्टिफिकेट्स थे, सब में पार्ट लेता था। जो मेरी बड़ी सिस्टर थी, जो मेरी एक और उससे छोटी वाली सिस्टर थी, वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पुश करते थे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए। आई यूज टू गेट इन टू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, पढ़ाई में भी अच्छा था। बट व्हेन आई केम टू दिस स्कूल क्लास 6th में, आप सोचो मैं एक छोटे स्कूल से एक बहुत बड़े स्कूल में आ गया। तो फ्रॉम अ टॉपर एक्सीलेंस मैं बहुत ही मीडियोकर हो गया। आई डोंट नो क्या हुआ था, बट नीदर आई वाज टू गुड इन स्टडीज। From getting 99, 98 to getting 50, 55, 60. अच्छा, इतना ड्रॉप हो गया? हाँ, like even struggling to get 75 to even like called an average student. एंड ऐसा हुआ इसलिए था बिकॉज अब देखो ना, एक होता ही है कि इतना कंपटीशन एकदम से बढ़ जाता है। एंड फिर उस टाइम पे भी ना मेरा पढ़ाई से तभी से थोड़ा सा मन हटने लग गया था, क्योंकि नए नए स्मार्टफोन्स आए थे। मेरे फादर ने, जब मैं 7th में था, फर्स्ट टाइम एक स्मार्टफोन लिया था, माइक्रोमैक्स का। इंटरनेट वाज न्यू, मेरा उसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगता था। दिन भर में पापा के फोन में लगा रहता था। जैसे ही पापा रात में आते थे शॉप से, तुरंत उनका फोन पकड़ लेना, कुछ ना कुछ देखने लग जाना। बट अगेन माई फादर वॉज वेरी कंसर्न उस टाइम पे, बिकॉज स्मार्टफोन्स वॉज नॉट सो कॉमन एंड पीपल वर वरिड। माई फादर वॉज लाइक मोबाइल एडिक्ट हो गया ये, ही इज सो एडिक्टेड टू मोबाइल, ही इज ऑलवेज ऑन टू द मोबाइल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बेफालतू की चीजें देखते रहते। बट मेरे को शुरू से टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट था। सो आई जस्ट यूज टू सर्च अबाउट दैट, वॉच वीडियोज, रीड ब्लॉग्स। शुरू से मेरे को टेक्नोलॉजी का बहुत कीड़ा था। सो इनफैक्ट जब इंटरनेट नहीं था, हर सैटरडे संडे टीवी पे शो आता था, टेक टाइम्स करके। जो ये मीडिया कंपनीज चैनल नहीं बनाती हैं अपने, टीवी पे शोज आते थे एवरी सैटरडे संडे। तो उनकी वीडियोस देखता था, कौन सा नया स्मार्टफोन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इंटरनेट आ गया, तो ये सब मैं इंटरनेट पे देखने लग गया। सो अब अगेन एवरेज स्टूडेंट हो गया था मैं, पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी चल नहीं रही थी। आई वॉज लेजिट स्ट्रगलिंग। 9th में आया, मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई थी, टॉपर में हूँ नहीं, गुड लुकिंग में हूँ नहीं, हाउ टू आई स्टैंड आउट इन द क्राउड।
तो मैंने कहा था भाई पैसे कमा लेता हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने मेरे को इतने एफर्ट्स लगा के इतने बड़े स्कूल में डाला, राइट। अब मैं उनसे अपने उन रिच फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए ये नहीं कहता पापा 5,000 रुपए पॉकेट मनी दो। यू जस्ट कैन नॉट आस्क, यू आर लड़के हो आप घर के, आप ये सब नहीं कर सकते, राइट। मतलब एटलीस्ट मेरे को कभी अंदर से नहीं आया, ठीक है। सो मैंने कहा यार अब तो खुद बनाने पड़ेंगे, पापा से नहीं मांगने, किसी से नहीं मांगने। मैं मांगता ना, मेरे पापा ना मेरी मम्मी ना मेरी दीदियां, कोई मेरे को मना नहीं करता, जितने मांगता उतने, क्योंकि बचपन से मैं सबका लाडला था, इनफैक्ट आज भी हूँ, ठीक है। कोई मना नहीं करता, पर मेरे अंदर से कभी आवाज नहीं आई कि मेरे को किसी से पैसे मांगने। मैंने कहा अब तो बनाने पड़ेंगे। इंटरनेट था, मैंने सबसे पहला लड़ झगड़ के मेरे को मेरी बड़ी दीदी ने मेरे को एक फोन दिलाया था, अगेन उस 9th की समर वेकेशंस में। स्टिल मेरे को याद है Redmi 2 Prime, उस टाइम पे 8,000 रुपए का वो फोन आता था, ठीक है। एंड वो दिलाया, पापा ने कहा तुम बहुत गलत कर रही हो, बिगड़ जाएगा ये। फिर अगेन घर समर वेकेशन में मैं वहां गया हुआ था, वापस आए 2 महीने बाद ही मैंने अगस्त में लड़ झगड़ के वाईफाई लगवाया घर पे। क्यों? मेरे को स्कूल का काम होता है, व्हाट्सएप वॉज बिकमिंग पॉपुलर, स्कूल नहीं गया, नोट्स लेने हैं, क्या हुआ वो कॉपी करना है, ये वो, लड़ झगड़ के वाईफाई भी लगवा लिया। अगस्त में मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग लॉन्च करा था। ब्लॉगिंग के बारे में कैसे पता चला? अगेन वेरी सिंपल, जैसे मैंने कहा, मैंने जैसे ही मेरे हाथ में पीसी आया, मैंने सबसे पहली चीज जो गूगल करी थी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि पैसे कमाने थे। अब ऑब्वियसली 9th के बच्चे को जॉब तो देगा नहीं, कर भी नहीं सकते, आप स्कूल जाते हो, ठीक है। एंड पैसों की इतनी भी जरूरत नहीं थी कि यार मैं पढ़ाई लिखाई उस टाइम पे छोड़ दूं, भाई पढ़ाई लिखाई करनी थी। तो मैंने कहा ऑनलाइन पैसे डेफिनेटली बनते हैं, बिकॉज मैंने उस टाइम पे यूट्यूब में कंज्यूम कर रहा था, तो मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को देखता था। मैंने एक क्रिएटर देखा था योर इंडियन कंज्यूमर करके, वो बताते थे एफिलिएट मार्केटिंग से वो इतने पैसे कमा रहे हैं। चीजें समझ तो आती थी, क्योंकि एट दैट टाइम, उस टाइम पे मेरी सबसे एल्डर सिस्टर डिजिटल मार्केटिंग में ही काम कर रही थी। तो आई न्यू कि दिस इज समथिंग रियल। मैंने अपनी बहन से एक बार पूछा भी था, दीदी ने कहा ये सब चीजों पर तुम ध्यान मत लगाओ, चुपचाप अपनी पढ़ाई लिखाई करो। तो बट अगेन कीड़ा मैंने करा। अगस्त में लॉन्च माई फर्स्ट ब्लॉग, राइट। मैंने अपना ब्लॉग लॉन्च करा, ब्लॉग स्पॉट पे लॉन्च करा था। अगेन मेकिंग इट क्लियर, कुछ आइडिया नहीं था एसईओ वगैरह का, बस लिख रहा था मैं, पढ़ता था, लिखता था। अगेन उस टाइम पे भी कॉपी पेस्ट कभी नहीं किया, क्योंकि आई वाज लेजिट पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी। लोग आज कॉपी पेस्ट करते थे, एल्गोरिदम इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। उस टाइम पे जब एल्गोरिदम कुछ भी कॉम्पिटिटिव नहीं था, कॉपी पेस्ट भी चलता था। इनफैक्ट मैं बताऊं 2018-19 तक चलता था। अब तो कॉपी पेस्ट के तरीके बदल गए, कॉपी पेस्ट स्टिल रिमेन्स, तरीके बदल गए, रिफ्रेश कर दो, एआई यूज कर लो, ये सब। सो अगेन मैंने उस टाइम पे नोकिया का कमबैक हो रहा था, नोकिया स्मार्टफोन कंपनी। मैंने उस पर एक रैंडमली आर्टिकल लिखा, एडसेंस मेरा भी अप्रूव भी नहीं हुआ था, मेरे को पता भी नहीं था। हाँ, ब्लॉग स्पॉट पे था, एडसेंस में अप्रूव नहीं होता। मैंने ऑनलाइन गूगल करा था, तो मैंने एडसेंस में 1-2 बार डाला, रिजेक्ट हो जा रहा था। फिर मैंने देखा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है पैसे कमाने का, तो किसी में आया अमेज़न एफिलिएट। मम्मी के नाम पे अकाउंट बनाया, एंड फॉर गुड 2-3 ईयर्स मैंने काम अपनी मम्मी के अकाउंट्स पे ही किया था, क्योंकि ऑब्वियसली 18 साल का था नहीं, पैसे मंगा नहीं सकता था, बैंक अकाउंट हो नहीं सकता था, मम्मी के नाम पे करता। एंड मम्मी मेरी फुल टाइम सपोर्टर थी उस टाइम पे, चुपचाप मेरे को सब प्रोवाइड करती थी, इंटरनेट, मोबाइल, बैंक अकाउंट, ये वो पापा से ले दे, क्योंकि अगर मैं मांगूंगा पापा बैंक का कुछ ये चाहिए, पापा कहेंगे तुम्हें करना है, क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। मम्मी पापा से चुपचाप सब अरेंज करवा देती थी। सो मम्मी नहीं तो दीदी, कोई ना कोई मेरे को, जैसे मैंने कहा लाडला था, कोई ना कोई हमेशा से मेरे को सपोर्ट करता था घर में ऐसे। सो ये हुआ, तो फिर मैंने अमेज़न एफिलिएट में अप्लाई करा। अकाउंट उसमें सेमी अप्रूव्ड होता है कि आप 3 या 6 महीने में 3 से ले आओ, देन दे अप्रूव, बट आपको वो लिंक दे देते हैं, सो यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। मैंने ऐसे नोकिया 6 आ रहा था, मैंने एक रैंडम आर्टिकल लिखा, आई डोंट नो हाउ दैट आर्टिकल गॉट रैंक्ड, ठीक है। उस आर्टिकल से मैंने कुछ 1100 बुकिंग्स कराई थी। 1100 बुकिंग्स, हाँ, ठीक है। उन 1100 बुकिंग्स में आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट सम नंबर ऑफ फोन्स गॉट सोल्ड। इवन तो Amazon फोन्स पे कमीशन नहीं पे करता, बट क्योंकि नोकिया वाज न्यू, इट वाज मेकिंग अ कमबैक, सो उन्होंने 1% एफिलिएट्स को दिया। अच्छा, उस समय नहीं देता था फोन पे क्या? फोन पे आज भी नहीं देता। अच्छा, जितने टॉप ट्रेंडिंग फोन्स है उन पे नहीं देता है, देता भी तो हार्डली 1%, 0.1%, विच इज नथिंग, ठीक है। बिकॉज ये ऑनलाइन फोन्स की प्राइस वैसे भी कुछ नहीं होती, अगर 2-3% ही देने लग जाएंगे सो कुछ नहीं बचेगा। एनीवेज, नोकिया फोन्स पे 1% मिल रहा था। लकीली आई मेड 77,000 आउट ऑफ दैट। अच्छा, एक दिन में, मतलब उस पूरे मंथ में, ठीक है। अब 77,000 रुपए आ गए एक 15 साल के बच्चे के हाथ में। मेरे को उस दिन यकीन हो गया भाई अब तो ठीक है, पैसा बनता है। पता था मेरे को, बना भी लिया, अब इसको बस स्केल करना है। इतना दिमाग था कि स्केल करना है। हाँ बिल्कुल, सिंपल था ना।
बिलोंग तो बिजनेस फैमिली से करता हूँ। अच्छा, यस, हाँ। है ना, तो इतना तो पता था कि यार कुछ ना लगाए 77 बन गए, अब कुछ लगाए और लगा के इसको डबल तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और बेसिक मेरे को शुरू से बिजनेस बहुत इंटरेस्ट करता था। पापा के साथ भी मैं शॉप वॉप जाता था, समझता था, मतलब नॉट वैसे समझना बट इंटरेस्ट करता था, तो आइडिया था कि बिजनेस क्या होता है, स्केल क्या होता है, ये सब शुरू से ही क्यूरियोसिटी थी। तो मिला, फिर प्रॉपरली मैं एसईओ सीखने लग गया। वो जो पैसे आए थे उसको उड़ाए नहीं, थोड़े से उड़ाए थे। ठीक है, अपने 2-4 दोस्तों में कूल बन के 500-600 की पार्टी देके कूल बन गया थोड़ा सा कि ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैंने प्रॉपरली एसईओ सीखा, प्रॉपर डोमेन होस्टिंग में सीखा। अगेन यूट्यूब, गूगल, वहीं से सीखा। इनफैक्ट 1-2 पेड कोर्सेज भी लिए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे फिर भी थोड़ी बहुत वैल्यू होती थी, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था। सो आप अगर 2000 रुपए का कोर्स ले भी रहे हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल रही है, वैल्यूएबल था। आज वैल्यूएबल नहीं है। आज अगर आपको कोई 2000 रुपए का कोर्स मिल रहा है ना, वो 2000 की इन्फो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी। यू जस्ट नीड टू गूगल द राइट कीवर्ड्स। यस। सो अगेन उस टाइम पे वर्थ इट था, आज वर्थ इट नहीं है, राइट। सो मैंने वो पैसे इन्वेस्ट करे एंड आई मेड माई उसी टाइम पे, मतलब पैसे कमाए मेरे को 3 महीने हो गए थे, ब्लॉगस्पॉट मैंने छोड़ा एंड आई केम टू अ प्रॉपर फुल फ्लेजेड वर्डप्रेस वेबसाइट। मतलब उसी टाइम पे लोग आज भी ये क्वेश्चन करते हैं, सर ब्लॉगर से स्टार्ट करो, वर्डप्रेस से स्टार्ट करो, होस्टिंग लेने के पैसे नहीं है, होस्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है। आई विल मेक दिस वेरी क्लियर, ब्लॉगिंग इज अ बिजनेस, मेकिंग मनी ऑनलाइन इज अ बिजनेस। आप अगर इसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे, ये रियलिटी है। आप अगर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने को विलिंगली नहीं हो, टाइम इन्वेस्ट करने को विलिंगली नहीं हो, पेशेंस आपके अंदर नहीं है, प्लीज डोंट स्टार्ट, प्लीज डोंट स्टार्ट। हार्ड रियलिटी है, 3 महीने में मिरेकल्स नहीं होते। आपने जैसे कहा ना 1 महीने में पैसे बनाने का चैंपियन 1 महीने में बना लिए, बट दिस हैज एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 5 years विच इज हेल्पिंग मी मेक मनी इन 1 month। आपका 0 month का एक्सपीरियंस आपको 1 महीने में पैसे कमा के नहीं दे सकता। जब मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया, वो 77,000 कमाने से लेके मेकिंग माई अगेन नेक्स्ट 1000 टुक मी 1.5 years। मेरे को नेक्स्ट $100 बनाने में 1.5 साल लग गए। फिर तो उस समय पेशेंस लूज नहीं किया कि नहीं किया, क्योंकि कॉन्फिडेंस था एंड मेरे को ये चीज मैंने एक्सेप्ट करी थी, वो लग बाय चांस बना लिए। एंड अगेन एल्गोरिथम वाज ऑलवेज चेंजिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016। 1 साल में एल्गोरिथम बहुत चेंज हो गया था, राइट। ब्लॉगस्पॉट अब नीचे आने लग गए थे एंड पीपल जिस नीश पे मैं था, एंड उस टाइम पे इतना पता भी नहीं था, नीश रिसर्च वगैरह सब सीख रहे थे। सो इतना आइडिया भी नहीं था कि एग्जैक्टली किस पे काम करना है। तो अगेन ये सब फिगर आउट करने में 1.5 साल लग गया। फर्स्ट $100 दोबारा बनाने में 1.5 साल लग गया। एंड क्योंकि कैपिटल था पीछे, आई हैड समथिंग एंड मैंने कमाया था, सो आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि वापस तो कर ही लूंगा इसको, कुछ नहीं तो और इन्वेस्ट करेंगे और सीखेंगे। बिकॉज बिजनेस में रूल सिंपल है, विदाउट स्पेंडिंग मनी और टाइम यू कैन नॉट लर्न और अर्न। टाइम या पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपकी चॉइस है। आपके पास पैसे नहीं है तो टाइम दो। यस तो अभी मैं बीच में इसमें रोक रहा हूँ। तो अभी है ना, जैसे ब्लॉग स्पॉट से वर्डप्रेस पे आ गए जी। तो अभी कोई नया बंदा है, अगर कोई वीडियो देखना चाह रहा है, तो अगर उसको स्टार्ट करना है ब्लॉग, ठीक है, और कम पैसे अफोर्डेबल होस्टिंग चाहिए, तो कौन सी रिकमेंड करोगे? कोई नया बंदा है, उसको बहुत पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, ही कैन गेट होस्टिंगर फॉर 1 year विद अ फ्री डोमेन, सिर्फ 2,500 रुपये में, राइट। कूपन कोड्स, लिंक वगैरह का यूज़ करके वो 2,500 रुपये 1 साल के लिए अपना एक प्रॉपर वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो हमारे चैनल पे भी वीडियोस हैं, और कुशल भाई अगर इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो इनका भी यूट्यूब चैनल भी चेकआउट करो, और वीडियो भी इन्होंने बना रखा होगा कि किस तरीके से ब्लॉग बनाना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मनी मेकिंग ब्लॉग बनाना है। इनफैक्ट मैं बताऊं, मैंने परसों ही एक वीडियो डाला है, हाउ टू मेक अ मनी मेकिंग ब्लॉग। 35 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने A to Z सब बताया, नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, पब्लिशिंग, फर्दर क्या करना है, सब कुछ। यस तो कुशल को भी चेकआउट करना भाई, हमें मत भूल जाना। अगर नया चैंपियन मिल गया तो पुराने लोगों को भी दादा याद रखना, ठीक है। और अगर आप होस्टिंग लेते हैं, होस्टिंगर की है ना काफ़ी अफोर्डेबल होस्टिंग है, और आप कोई सी भी उनकी होस्टिंग लेते हो तो हमारा अफिलिएट लिंक ज़रूर यूज़ करो और कूपन कोड डालो, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं तो हमें इनवॉइस ज़रूर ईमेल करें, आपको पता है बहुत सारी गुडीज़ आपको देंगे। नाउ कंटिन्यू। ओके, सो अब मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, $100 बना लिए, एंड वहाँ से फिर एक फ्लो बन गया, 100 से 150, 300, एंड वो जर्नी कंटिन्यू होती गई टिल आई मेड माई फर्स्ट ब्लॉग। देन फिर मैं अफिलिएट एडसेंस शिफ्ट करता रहता था। ठीक है, 2019 it is 19-20 I made my first affiliate blog
उसको मैंने सेल करा। फर्स्ट एफिलिएट वर्डप्रेस पे ब्लॉग। वर्डप्रेस पे ब्लॉग ठीक है। मैंने शुरू से ही, मैं बताऊं, वो तो 4-5 महीने ब्लॉग करा, उसके बाद ब्लॉगर कभी नहीं खोल के देखा, बिकॉज उसका रीजन क्या है? ब्लॉगर इज नॉट सो एडवांस्ड। ब्लॉगर आज के कंपटीशन भरे वर्ल्ड में जस्ट कैन नॉट स्टैंड अप टू अ गुड वेबसाइट। जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्लॉगर सरकारी स्कूल है, हाँ, और वर्डप्रेस प्राइवेट स्कूल है। दोनों जगह से आप पढ़ सकते हो, दोनों जगह से आप इंटेलिजेंट अगर आप हो तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बट इकोसिस्टम आपको वहाँ पर अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल में आपको अच्छा इकोसिस्टम मिल जाएगा। एंड एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ नॉट स्केलेबल। आप टीम्स को एक्सेस, बहुत सारे रीजंस है। एंड लेट्स सपोज आप कुछ भी गलत करते हो, गूगल विदाउट योर नोटिस विल सस्पेंड योर जीमेल अकाउंट। करेक्ट। जिस तरीके से यूट्यूब स्ट्राइक्स होती हैं, हाँ, उसी तरीके से ब्लॉगर पे भी होता है। किसी भी दिन आप सुबह उठे और आपको पता चला ब्लॉग गया, गायब। एग्जैक्टली आपने कुछ भी टॉरेंट रिलेटेड या कुछ भी ऐसा डाला। नहीं, एक्चुअली देखो पॉइंट ये होता है, गलतियां दो तरीके की होती हैं, एक आपको पता है, हाँ, और एक आपको नहीं पता गलती है। और भूल जिसको कहते हैं। भूल, अब भूल में भी माफ नहीं है, सीधे साफ है। सो दैट्स हाउ, मतलब मैंने अपना एफिलिएट ब्लॉग बनाया, फिर आई केम इनटू दिस बिजनेस ऑफ फ्लिपिंग। मतलब फिर मैं क्या करता था, फ्लिपिंग मतलब क्या हुआ? बेचना। सी, ब्लॉग इज योर एसेट, ठीक है, राइट? आपने बनाया एंड बिकॉज इट मेक्स मनी, आप स्केल नहीं कर पा रहे, कोई और स्केल कर सकता है, आपने उसको एज अ बिजनेस सेल कर दिया। ठीक है। ऐसे मैं बताऊं, बहुत सारे हम ब्लॉग सेल करते हैं। हमारा मोस्टली मॉडल जब से करंटली, हाँ करंटली भी मोस्टली हमारा मॉडल वर्क करता है। ब्लॉग बनाया, उसको एक सर्टेन स्टेबल अर्निंग तक लेके गए, फिर उसको 20, 25, 30x में सेल कर दिया। बिजनेसेस को, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, क्योंकि अब जैसे बहुत से बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके पास पैसा है बट उनके पास टाइम नहीं है कि एक स्क्रैच से ब्लॉग स्टार्ट करे, 6 महीने वेट करे। तो वो कहते हैं ठीक है, आपका ब्लॉग $300 स्टेबल कमा रहा है, ये लो $12,000 से $15,000 हमको दे दो। यू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाट हेल्प्स यू टू कीप गोइंग। मैं भी अगर सिर्फ साइट, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं, इन 1 सालों में जो मैंने बिग साइट्स बनाई, बट उन पास्ट के 4-5 सालों में मैंने कभी भी एक साइट पे 1 साल से ज्यादा काम नहीं किया। आई ऑलवेज यूज टू फ्लिप। ये खराब भी है, अच्छा भी है, चॉइस इज योर्स कि आपको हॉरिजॉन्टल स्केल करना है, वर्टिकल करना है। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, कि मैं मल्टीपल बिजनेसेस में रहूं। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने एक ही वेबसाइट को बहुत बड़ा बनाया। मतलब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जिन्होंने एक ही वेबसाइट पे वो 8 साल से काम कर रहे हैं, स्टिल वर्क करती हैं। चॉइस इज योर्स, आपको कैसे काम करना है। मेरे को शुरू से दिख गया था कि यार फ्लिपिंग बढ़िया मॉडल है, आपको फटाक से बहुत सारे पैसे बना के दे देता है। एंड अगेन, जैसे मैंने कहा, एज अ बिजनेस यू नीड ऑलवेज कैपिटल, यू नीड कैश फ्लो। तो कैश फ्लो होगा तो आगे कर पाओगे, नहीं चला आप सह लोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसे पीछे पड़े हैं। इंसान के पास बैकअप होता है तभी वो आगे बड़े स्टेप्स ले पाता है। सो दैट इज व्हाई आई डू अ लॉट ऑफ फ्लिपिंग, एंड फ्लिपिंग मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अब उसके आगे वापस आते हैं कहानी में, हम कहाँ थे? फ्लिपिंग किया, बस फिर यही कंटिन्यू करते गए, आज भी यही करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। कंपनी कैसे बनी? अभी हम कंपनी तक नहीं है। ओके, कंपनी फॉर्मेशन वाज लाइक दिस। सो फर्स्टली आई विल टेल यू, मेरी कंपनी इज अ पार्टनरशिप बिटवीन 2 ऑफ माय वेरी गुड पार्टनर्स, इनफैक्ट 3 ऑफ माय वेरी गुड पार्टनर्स नाउ। सो वन इज मिस्टर आकाश सिंह, आकाश सर हमारे, देन इज मिस्टर पीयूष डिमरी। सो इन दोनों के साथ आई हैव अ जॉइंट वेंचर कंपनी बाय द नेम ऑफ कैप डिजिटल, जो अभी गुड़गांव में ऑफिस खोला है। करेक्ट। Congratulations. Thank you so much. So again, this company was formed again back in 2020. Form कैसे हुई थी? पीयूष सर met me on or I would say पीयूष भाई met me on Instagram. हम ऐसी बात कर रहे थे. So he asked me, what is your struggle? मतलब आपका struggle क्या है? आप business को 10x क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैंने कहा team is my struggle. मैं इसे टीम मैनेज नहीं होती है, एंड एक वेबसाइट चला रहा हूँ, 2 नहीं चला पाता क्योंकि टीम नहीं है प्रॉपर, एक फंक्शनल टीम नहीं है जो एक फ्लो में काम करे। एंड आपको ब्लॉग बड़ा करना है, आपको फ्लो में काम करना पड़ता है। सो ही वाज लाइक, मेरी टीम में एक्सपर्टीज है, बताओ क्या चाहिए। सो वी वर्कड ऑन अ डेमो प्रोजेक्ट। हमने एक डेमो प्रोजेक्ट पे मैंने साइड बाय साइड काम करा, मैंने उसको बड़ा बनाया, अगेन उसको बेचा, मैंने दिखाया कि देखो सर एसईओ से पैसा बनता है। पीयूष और आकाश सर को दिखाया कि सर ये देखो एसईओ से पैसा बनता है। देन दे वर लाइक, लेट्स मेक अ कंपनी, तुम्हारी एक्सपर्टीज तुम लाओ, हम अपनी एक्सपर्टीज लाते हैं। सो मैं अपनी एक्सपर्टीज ऑफ एसईओ लेके गया, वो अपनी एक्सपर्टीज ऑफ टीम एंड सपोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें नेटवर्क में, यू नो, लोगों से मिलाना जुलाना, ये सब लेके आए, एंड दैट्स हाउ वी फॉर्म्ड अ कंपनी। ठीक है, कंपनी नाउ इज अराउंड 2.5 years old, टच फॉर डूइंग वेल।
अचीविंग लॉट ऑफ थिंग्स, डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट गोल्स. जैसा आपने अभी बताया, हमने अभी नया ऑफिस भी ओपन करा है गुड़गांव में. सो येस, दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड अ कंपनी. अगेन कंपनी में भी वही सब करते हैं जो मैंने इंट्रो में बताया. वी मेक ब्लॉग्स, वी डू SEO फॉर क्लाइंट्स, वी डू वीडियो क्रिएशन, सब कुछ कर लेते सब कुछ. और इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ टीम. Exactly. नहीं तो टाइम मैनेजमेंट का भी पूछते हैं आप, कि एक अकेला आदमी कैसे कर सकता है. सच बता रहा हूँ, एक अकेला आदमी एक ब्लॉग भी आज की डेट में संभाल नहीं सकता. सच्चाई है. दिस इज सो कॉम्पिटिटिव. आप कंटेंट पे ध्यान दोगे कि एडिटिंग पे ध्यान दोगे, राइटिंग पे ध्यान दोगे, पब्लिशिंग पे ध्यान दोगे कि लिंक्स बनाओगे. दैट इज व्हाई इट इज सो कॉम्पिटिटिव. दैट इज मैंने लोगों से पहले ही बोला कि इफ यू आर नॉट पेशेंट इनफ, यू आर नॉट विलिंगली टू लर्न, यू आर नॉट विलिंगली टू इन्वेस्ट टाइम ऑल्सो, टाइम, मनी, बोथ आर important. You just cannot make money. The world is so competitive. यस. एंड अब ये बताओ कि अब जैसे एक्सपायर्ड डोमेन, क्योंकि ये जो पहले महीने से हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, इट इज ओनली पॉसिबल इन एक्सपायर्ड डोमेन, राइट? कि फ्रेश डोमेन से भी ये पॉसिबल है? No, not possible. पहली चीज, एक्सपायर्ड डोमेन होता क्या है? Okay. So expired domain वो डोमेन्स होते हैं जो कि ड्रॉप होते हैं किसी बड़ी कंपनीज के. उस पर कभी कोई ब्लॉग था, वो ड्रॉप हो गया, उस किसी ने रिन्यू नहीं किया, किसी ने दोबारा लिया नहीं, वो ड्रॉप हो गया, मतलब एक्सपायर हो रहा है. एंड आप उसको खरीद लेते हो. ठीक है. क्योंकि आप उसको खरीद लेते हो, सो आप उस पर काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं. लिंक्स होते हैं, पास्ट में वो वर्क कर चुका होता है तो गूगल पे ट्रस्ट होता है. यू मेक अ न्यू ब्लॉग ऑन इट, वेदर उसकी सेम नीश का और यू चेंज नीश, राइट. एक्सपायर्ड डोमेन यूज करने के काफी सारे तरीके होते हैं. 3 तरीके जो लोग मोस्टली यूज करते थे. यूज इन अ PBN, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, खुद की मल्टीपल साइट्स बना ली लिंक्स देने के लिए. देन दे मेक अ न्यू साइट और दे डू अ 301 रीडायरेक्ट टू पास ऑल द लिंक जूस टू सम न्यू डोमेन. यस. और एन एग्जिस्टिंग. इसी में ही बताता हूँ कि अभी मैंने एक, मुझे डोमेन पसंद आया, एक्सपायर्ड डोमेन, और मैंने कहा चलो देखते हैं इसको बिडिंग कहाँ जाती है, एंड वो $25,000 तक चला गया. जाते हैं. तो मेरा बजट था कि $5,000 मैक्स मैं उसको डाल सकता हूँ. 25,000 का मुझे उसकी वैल्यू भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं एक्सपायर्ड डोमेन का पहली चीज तो भाई एक्सपर्ट नहीं हूँ. ठीक है, तो मुझे उसकी तो वैल्यू भी समझ, पर किसी ने $25,000 में खरीदा, एंड मैंने कहा अब इसको मार्क कर लिया, अब इसको हम स्टडी करते हैं, करेंगे क्या. उसने 301 रीडायरेक्ट मार दिया. बिल्कुल. $25,000 का एक डोमेन लिया और सीधे, है ना, रीडायरेक्ट मतलब कि बेसिकली क्या हो गया कि आपने जैसे मेरा घर शिफ्ट कर लिया. हाँ, deepavali.co.in उसको रीडायरेक्ट करके pmmodiYojana.org में शिफ्ट कर दिया कि सारा हमारे यहाँ जो सामान बिकता है तब हमसे मत खरीदो, सामने वाले से खरीदने लग जाओ. तो ये भी एक चीज चलती है. सो ये होता है एक्सपायर्ड डोमेन. एंड हम मोस्टली, पता कैसे चला एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में? शुरू से ही पता था? नो. सो मैं बताता हूँ. जैसे मैंने कहा, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था कम्युनिटी में. सो एक ना बहुत पुराने ब्लॉगर, तो अब मैं उन्हें नहीं कहूँगा, नाउ ही इज़ अ स्टार्टअप फाउंडर. उनका नाम है सुमित शाह. ठीक है. वो दुकान के फाउंडर. करेक्ट, एग्जैक्टली. माई दुकान.io के फाउंडर. सो उनकी ना मैंने काफ़ी सारी केस स्टडीज़ पढ़ी थी इंटरनेट पे. उनके पार्टनर मिस्टर सुभाष चौधरी की भी काफ़ी सारी केस स्टडीज़ पढ़ी थी. तो हाउ दे यूज टू डू वंडर्स विद एक्सपायर्ड डोमेन. सो वहाँ से पता चला था कि एक्सपायर्ड डोमेन्स क्या होता है. कब की बात है ये? 2019. 2019. ठीक है. 2019, 2018, 2019. क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन का भोकाल एक्चुअली गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन के बाद आया. हाँ, बट हाइप जो थी, एग्जैक्टली. बट जो पुराने SEOs थे, दे वर यूटिलाइजिंग इट फ्रॉम 16, 17, 18 में थोड़ा और ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बिकॉज उनकी वो केस स्टडीज काफी वायरल गई थी. ठीक है. उन्होंने काफी सारे कॉफी ब्लॉग्स बनाए थे, हेल्थ के ब्लॉग्स बनाए थे. दे मेड अ लॉट ऑफ मनी विद इट. सो वहां से काफी पॉपुलर हुआ था इंटरनेट कम्युनिटी में. हाँ, जो आप वो भौकाल कह रहे हो, वो डेफिनेटली 2020-21 में आया था MPNRC के टाइम पे. बट उससे पहले से हम यूज कर रहे थे. क्योंकि मैं अपना पर्सनली बता दूं, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं 2014 में. मैंने TCS में 9 साल जॉब छोड़ के ब्लॉगिंग करी, और मुझे एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में, टू बी फ्रैंक, MPNRC से ही पता चला. नहीं तो पता नहीं, क्योंकि होता है क्या है ना कि मैंने ये चीज देखा है, आप जो देखना चाहते हो वही आप देखते हो. एग्जैक्टली. हाँ, मेरे सामने भी आए होंगे, पर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको आइडिया नहीं था. यू वर नॉट सो इंटरेस्टेड. मैंने कहा ये बेवकूफ बना रहे. हाँ. ठीक है, ये सब. हाँ, क्योंकि पॉइंट ये है कि चलता, आपको अगर काम कराना है तो आप फ्रेश डोमेन पे भी काम करा सकते हो, और हमारा चल रहा था, तो हमने कहा था बेकार है, which was a big mistake from my side. इसलिए बाकी लोगों को भी मैं कहता हूं कि देखो, पॉडकास्ट सुनने में बोरिंग लगते होंगे, कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, पर ये केस स्टडी आ रही है. आप मेरे भी पॉडकास्ट सुनो, बाकी लोगों के भी पॉडकास्ट सुनो. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है. जैसी एक छोटी सी केस स्टडी ने भाई को एल्विश यादव के बराबर पैसे कमवा दिए. ठीक है. हाँ,
सो अब हम वो रिजल्ट दिखाते हैं। रिजल्ट दिखाओ यार। हाँ। रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा है। अभी हम कौन सा रिजल्ट देख रहे हैं? एक हमारा ब्लॉग था, उसने जब बिग बॉस चल रहा था तो हमने उस पे बिग बॉस के रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स बनाए थे। ठीक है। एंड उस सिंगल वेबसाइट में हमने कुछ 15-20 आर्टिकल डाले थे। अभी जैसे मैं स्क्रीन शेयर मैंने ऑन कर दिया है, मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि दिस इज नॉट एडिटेड, एंड मैंने आपको दिखाया भी है लाइव। सो ये रिफ्रेश हो रहा है, तो जैसे कि अभी रिफ्रेश हो चुका है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स का फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे बिग बॉस डाला हुआ है। 865K क्लिक्स, ऑर्गेनिक क्लिक्स हैं, दिस इज नॉट डिस्कवर, राइट। एंड 12 मिलियन इंप्रेशन, 7.2% का CTR, एवरेज पोजीशन 6। ये सारे हमने आर्टिकल्स लिखे थे। अराउंड ये 40 दिखा रहा है, पर 40 नहीं लिखे थे, वो कुछ आगे स्लग बना के एडिट करके दिखा रहे हैं। बट हमने इस पे जितने भी आर्टिकल्स लिखे थे उन सब पे आप देख सकते हो कितने क्लिक्स आए। बिग बॉस OT2 फाइनल पे कुछ 3.5 लाख क्लिक्स है, राइट। एंड अदर कीवर्ड्स पे भी लाख, 90,000, 80,000 ऐसे जाके क्लिक्स हैं। सो हमने इस सिंगल एक कीवर्ड से अराउंड $2,000 के आसपास कमाया था। सिंगल एक कीवर्ड सिंगल एक कीवर्ड से। ठीक है। और इस साइट में पर्टिकुलरली बेसिकली कितने कमा लिए होंगे? ओवर में अगर बोलूं तो मोर देन आई वुड से $50,000। $50,000 है ना, तो मोर देन व्हाट एल्विश यादव वन इस वेबसाइट से, है ना, उसी टाइम फ्रेम में अगर अपन देखें। तो भाई ये हमने लाइव केस स्टडी आपके सामने बता दी है। और अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे एक्चुअली देखो अभी है ना जनता इम्पेशेंट है, ठीक है। व्हाट कुशल सेड वाज कि ही डिड समथिंग, उसको भी नहीं पता कि क्यों उसके शुरू में 77,000 रुपए बन गए थे, बट नेक्स्ट $100 कमाने में 1.5 साल लगे। तो अभी जनता जो है ये मोस्ट प्रोबेबली वीडियो इस वजह से देख रही है कि उसको पहले महीने से पैसे कमाने हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? इफ यू स्टार्ट ऑन अ फ्रेश डोमेन, नो। इवन इफ यू स्टार्ट ऑन एक्सपायर्ड डोमेन, स्टिल नो। यू नीड, आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। यस। एंड दैट टेक्स 6 months to a year। एक्सपीरियंस होने में, समझने में कि चल क्या रहा है। क्योंकि आप जब ब्लॉग स्टार्ट करते हो ना, योर फर्स्ट आर्टिकल वोंट बी परफेक्ट, इनफैक्ट योर फर्स्ट वेबसाइट विल नॉट बी परफेक्ट, राइट। एंड आपकी नीश भी सही नहीं होगी। तो आप उस पर 3-4 महीने काम करोगे, 5-6 महीने तो आपको समझ आएगा यार मैं सही काम कर ही नहीं रहा था। देन यू रीस्टार्ट। बट यू नीड, आपको वो विल होनी पड़ेगी अंदर से कि मैं रीस्टार्ट कर पाऊँ। लर्निंग की अगर आपके अंदर चाहत है तो पैसा आपके पीछे भागेगा। बिल्कुल। और पहले महीने से आप पैसा कमाने लग जाओगे जैसे कुशल ने कमाए हैं, परंतु उसके लिए आपको 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। नए डोमेन पे भी मेरे हिसाब से हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ऐसी निश चुन लो कि जिसके बारे में कंपटीशन हो ही ना और किसी ने लिखा ही ना हो, जो आज की तारीख में थोड़ा सा कम पॉसिबल है, क्योंकि ब्लॉगिंग के बारे में बहुत सारी जनता जागरूक हो चुकी है। और इनफैक्ट जो न्यूज़ चैनल्स भी हैं, कोई भी एक भी टॉपिक छोड़ते नहीं हैं, है ना। अगेन अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कि एक न्यूज़ चैनल भी कवर कर रहा होगा सेम टॉपिक बिग बॉस का, बहुत एक्सटेंसिवली कर रहा होगा, और यू, ठीक है, कंपैरेटिवली यू आर वेरी वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ दैट। तो डर नहीं लगता ऐसा कंपटीशन वगैरह में काम करने से? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताता हूँ, न्यूज़ चैनल्स काम करते हैं, आपने ऐसा बोला एक्सटेंसिवली भी करते हैं, अग्रीड। पर जितना SEO एफर्ट्स हम डालते हैं अपने एक आर्टिकल को परफेक्टली ऑप्टिमाइज़ करने में, एंड आर्टिकल डालने के बाद भी जो एफर्ट्स करते हैं, एक न्यूज़ चैनल नहीं करता। और उसका एक और रीज़न देता हूँ मैं कि जो वहाँ पे SEO के बंदे हैं ना, हाँ, जैसे उन्हें रियलाइज होता है, नॉलेज है, वो छोड़ छाड़ के खुद का काम एग्जैक्टली। एंड एक हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, गूगल का एल्गोरिदम आज भी लिंक्स सेंट्रिक है। वो लिंक्स को प्रेफरेंस देता है। बिना बैकलिंक्स के भी ब्लॉग रैंक होते हैं, ये मैं खुद कह रहा हूँ। पर मैं कह रहा हूँ गूगल के सामने आप एक परफेक्ट ब्लॉग रखो और एक ठीक ठाक ब्लॉग रखो विद अच्छे लिंक्स, गूगल विल ऑलवेज पिक अच्छे लिंक्स ओवर एवरीथिंग। हाँ, अब वो धीरे धीरे कंटेंट को प्रायोरिटाइज और कर रहा है, पर अगेन कंटेंट को भी आपको अच्छा प्रूफ करने के लिए लिंक्स चाहिए होंगे। सो दैट इज हाउ यू मेक अपना ब्लॉग स्टैंड आउट लिंक्स से। एंड न्यूज़ ब्लॉग भी इसीलिए अच्छा रैंक करते हैं, नॉट बिकॉज उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, बट उनके पास लिंक्स बहुत सारे होते हैं, एंड डायरेक्ट ट्रैफिक भी उनके डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत होता है, ब्रांड नेम बहुत होती है, सो बहुत कुछ अटैच होता है, बट स्टिल यू कैन बीट अ न्यूज़ ब्लॉग। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि लिंक्स, जैसे बोला लिंक्स मीन्स बैकलिंक्स, राइट। तो अगर व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू मेक बैकलिंक्स फॉर अ फ्रेश डोमेन, नए डोमेन के लिए, ठीक है, और अगर हमने एक एक्सपायर्ड डोमेन लिया है, पुराने समय और अभी में भी डिफरेंस? ओके, फ्रेश डोमेन पे तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है कि
इनिशियली आई फोकस ऑन कंटेंट। मैं वेबसाइट पे जब तक कंटेंट का काम परफेक्ट नहीं हो जाता ना, आई डोंट इवन, मैं देखता भी नहीं हूँ लिंक बिल्डिंग की तरफ कि लिंक बिल्डिंग है क्या, मेरे को करनी भी नहीं है। तो जब तक आपकी वेबसाइट पे परफेक्ट कंटेंट अवेलेबल नहीं है ना, लिंक बिल्डिंग मत करो, सोचो भी मत, कंसिडर भी मत करो कि वो एसईओ का पार्ट है। कंटेंट पहले परफेक्ट एकदम कॉन्क्रीट बना लो, क्योंकि कंटेंट इज योर बेस। मैं कहता हूँ आप कंटेंट पे इन्वेस्ट करोगे ना, 50% कीवर्ड्स तो आपके पास कंटेंट से ही रैंक होंगे। कंटेंट हो जाए, हम अगर फ्रेश पे काम कर रहे हैं तो फ्रेश पे हम बिल्ड करते हैं गेस्ट पोस्ट। ठीक है, गेस्ट पोस्ट बाय करते हैं। अच्छा, पेड गेस्ट पोस्ट। देयर इज नथिंग, मैं एक चीज और अगेन क्लियर करूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री बैकलिंक बिल्डिंग। फ्री बैकलिंक बिल्डिंग इज अ स्कैम। आज के कंपटीशन भरे दौर में कोई आपको क्यों फ्री में बैकलिंक देगा? मैं कहता हूं कोई दे भी रहा है, क्वालिटी नहीं है। गूगल के लिए इट इज वैल्यूएबल लिंक वो नहीं है। वैल्यूएबल लिंक्स क्या होते हैं? लिंक बिल्डिंग का असली मतलब तो है जो लिंक्स आप खुद से अर्न करो, ना कि पैसे दे के या स्पैम करके मिले। बट ठीक है, खुद से अर्न करने का सबके पास टाइम नहीं होता है, तो हम खरीद लेते हैं। तो हम यूजुअली गेस्ट पोस्ट बाय करते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन रिडायरेक्ट्स करते हैं, हम पीबीएन्स बनाते हैं। फ्रेश पीबीएन क्या चीज होगी? पीबीएन्स हो गए, जैसे हमने अभी एक्सपायर्ड डोमेन बताया था, तो एक्सपायर्ड डोमेन, बहुत सारे एक्सपायर्ड डोमेन्स को एक बैच में इकट्ठा करके उस पर छोटे छोटे ब्लॉग बना के अपने मेन ब्लॉग को लिंक देना। ओके, मतलब एक हमने एक ऐसा a.com, b.com, c.com, d.com सब बना लिए, अलग अलग ब्लॉग्स हैं, और अगर हमारा मेन ब्लॉग है फॉर एग्जांपल deepavali.co.in, तो उसको एक एक लिंक दे दी। तो ये पीबीएन का नेटवर्क हो गया। करेक्ट, राइट। तो आपका खुद का एक पीबीएन का नेटवर्क है, और उसके थ्रू बेसिकली आप अपने ब्लॉग्स रैंक करा रहे हो। अच्छा, एक्सपायर्ड डोमेन का जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, लाइफ होती है 3 महीने। एम आई श्योर? नो, एक्सपायर्ड डोमेन्स कैन वर्क अप टू 1 year, 2 years, 3 years। लोग फेल क्यों हो जाते हैं एक्सपायर्ड डोमेन, या डोमेन 3 महीने बाद डेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप समझो एक्सपायर्ड डोमेन के पास जूस होता है, लिंक्स का जूस होता है। अब वो जूस आप यूटिलाइज कर लेते हो अपने कंटेंट में, तो वो जूस खत्म हो जाता है। नए लिंक्स हम बनाते नहीं, क्यों? क्योंकि बिना लिंक्स बनाए कंटेंट डाल के पैसा आ रहा होता है। फ्रेश लिंक्स हम बनाते नहीं, नए लिंक्स बनाते नहीं, एग्जिस्टिंग की पावर कम हो जाती है। दैट इज वाई डोमेन स्टार्ट्स ड्रॉपिंग। एक्सपायर्ड डोमेन पे भी अगर आप लिंक बिल्डिंग करो, अच्छी क्वालिटी लिंक बिल्डिंग करो, गेस्ट पोस्ट बाय करो, अदर एक्टिविटीज करो, एक्सपायर्ड डोमेन नहीं मरता। ओके, मेरे पास ऐसे एक्सपायर्ड डोमेन है जो मैं 3 साल से चला रहा हूँ। क्यों चला पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने उस पर एक्सटेंसिव लिंक बिल्डिंग करी है। $50,000 की लिंक बिल्डिंग करी हुई है। आज भी वो डोमेन चल रहा है, स्टेबल चल रहा है। इतने सारे अपडेट्स आए गए इन 3 सालों में, कुछ नहीं हुआ उस डोमेन को। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि आप चाहे एक्सपायर्ड डोमेन लो या न्यू डोमेन लो, दोनों में लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है। एंड स्टार्ट में आपको फोकस कंटेंट पे ही करना है, और मेरा मानना है कि अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट पे काम करोगे, ट्रेंडिंग कंटेंट पे काम करोगे, तो क्या होगा कि गूगल के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको रैंक कराने के अलावा। और ट्रैफिक अगर आपके पास आएगा, मुझे ऐसा लगता है, तो बैकलिंक्स अपने आप बनने लगते हैं। तो उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो कुशल वाले मेथड से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड जैसा कि सबको पता है आज के टाइम में डिस्कवर जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो वहाँ से भी बंदा पैसे कमा सकता है बिना अथॉरिटी वगैरह। अच्छा, एक्सपायर्ड डोमेन क्या डिस्कवर में जाता है? बिल्कुल जाता है, बहुत अच्छे से जाता है। न्यू डोमेन से जल्दी जाता है। न्यू डोमेन तो एक्सपायर्ड डोमेन इज एज गुड एज न्यू डोमेन। बस उसमें यही है कि बैकलिंक्स हैं। करेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने एक्सपायर्ड डोमेन पे जितने बंदे को पर्सनली मैं जानता हूँ, वो डिस्कवर पे काम नहीं करते। नहीं, हम करते हैं। अच्छा, करते हो? ठीक है, ओके। तो अब है ना, हम आते हैं अर्निंग पे दादा। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ गूगल एडसेंस की अर्निंग करें, क्योंकि यू आर अर्निंग मतलब मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके, तो गूगल एडसेंस से अभी अर्निंग कितनी है पर मंथ? अभी हमने लास्ट मंथ कुछ $8,500 बनाए थे। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हमने ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं, रिफ्रेश करके 8,500 का बैलेंस पड़ा है, एंड अभी ये स्टैट्स चल रहे हैं। ओके, एंड अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं? अभी जैसे मैंने एडिशनल सोर्सेज की बात करें, अफिलिएट है, स्पॉन्सरशिप्स हैं, गेस्ट पोस्ट हैं, ये 2 मेजर सोर्सेज हैं। गेस्ट पोस्ट देते भी हो और लेते भी हो? हाँ, बिल्कुल। अब आप खुद सोचो ना, हमारी वेबसाइट पे 4 मिलियन का ट्रैफिक है। हाँ। हम एक गेस्ट पोस्ट के 20-20 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं। ओके, तो गेस्ट पोस्ट के क्लाइंट आते कैसे हैं? खुद वो ईमेल पे आते हैं आपके पास। अच्छा, तो क्यों आते हैं? उन्हें पता कैसे चलता है आपके पास? ट्रैफिक सर्च करने काफ़ी सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हाँ। वो टूल्स पे सर्च करके, वेबसाइट की विजिबिलिटी देख के, हम ऐसा कंटेंट लिखते हैं जो बिजनेसेस को अट्रैक्ट करता है, तो बिजनेसेस कांटेक्ट करते हैं कि यार आप टॉप पे आ रहे हो, हमें भी फीचर कर दो।
तो आप रैंक करने लग जाओगे तो आपके नजर आ ही जाएगी। एक्चुअली पता होता क्या है ना, यूट्यूब पे दिखता है ना, ब्लॉगिंग दिखता नहीं है तो लोगों को समझ में नहीं आता, पर जो एक्सपीरियंस्ड बनते हैं उन्हें पता है कि कैसे ढूंढना है, किस पे कितना ट्रैफिक है, और उनको वो खुद ही अपफ्रंट आके गेस्ट पोस्ट देते हैं। अगर आप नए बंदे हैं और गेस्ट पोस्ट से पैसे कमाना चाहते हैं तो ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, वहां पर आप ज्वाइन करके, और मुझे लगता है कि ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से, अच्छा यहाँ पर एक इंडस्ट्री में पता है क्या है, मैं अपने ब्लॉग रिव्यू की एक बात बताता हूँ। मैंने ना ब्लॉग रिव्यू से बेसिकली ये चैनल चालू किया था, तो मेरा मेन एम शुरू में पता क्या था कि मैं 100 ब्लॉग रिव्यू करूंगा और 100 बंदे मेरे साथ होंगे, 100 + 1 101 अगर हम मिलके काम करेंगे तो तबाही मचा देंगे। बट हुआ क्या ना कि जब 10 या 12 लोग तक हम पहुंचे थे, मैंने क्या देखा कि मेरे साथ वो चीज़ें शेयर करने के लिए तैयार थे, आपस में एक दूसरे को चीज़ें नहीं बताते थे। तो शेयर करने के लिए ही अगर आप तैयार नहीं होगे, कुछ आता जाता किसी को नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत भी आया तो वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो शुरू में आप शेयर भी कर दोगे तो कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक चीज़ और ऐड करूँगा, आपको ना शुरू में भी नहीं, मैं कहता हूँ जहाँ पे मैं अभी हूँ ना, आपको फियरलेस होना पड़ेगा। मैं आपको आज अपने कीवर्ड बता दूँ ना, चांसेस आप उस पर काम नहीं करोगे, काम करोगे तो शायद सक्सेसफुल ना हो पाओ। सबके काम करने का तरीका अलग होता है। मेरे लिए जो चीज़ वर्कआउट कर रही है आपके लिए नहीं करेगी, कर भी सकती है, मेरे से ज़्यादा अच्छी भी कर सकती है। सो आपको फियरलेस होना पड़ेगा। अगेन आप बिजनेस चला रहे हो, फियरलेस नहीं होगे, रिस्क नहीं लोगे, ग्रो नहीं कर सकते। यस, एंड आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको एक जेन्युइन पर्सन बन के वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी लोगों की लाइफ में। एंड दिस वाज आल्सो रीजन कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, कि मैं भी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी वीडियोस से कोई 2 बंदे भी अपनी लाइवलीहुड बना लेंगे ना, आई एम सक्सेसफुल। मेरा विजन ही यही है कि लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, एसईओ, ब्लॉगिंग, इंटरनेट मार्केटिंग से। तो मैं कहता हूँ इतने सारे व्यूअर्स में 10,000 हो गए मेरे, मैं कहता हूँ कल लाख हो जाएंगे, जितने मर्जी हो जाए। 2 बंदे भी अगर मैसेज करते सर मैं 0 पे था, मैं 1 लाख पे पहुंच गया, माई एम इज डन, दैट्स इट। सो आपको फियरलेस होना पड़ेगा, आपको हेल्पफुल होना पड़ेगा, आपको गिविंग होना पड़ेगा। यस, है ना। और मैं अभी आजकल मैं ना वीडियोस पे बोलना भूल गया हूँ, बट है ना भाई प्लीज़ सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो, है ना, इतनी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। सेकेंडली है ना, कमेंट करो, ठीक है। और क्या है ना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इन जनरल भी कमेंट करो यार, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, एंड बाकी का जो बंदा है प्लीज़ उसका रिप्लाई भी करो, ठीक है ना। जब आप एक दूसरे की हेल्प करोगे, अभी आज ही एक वीडियो एक्चुअली अखिलेश कांत का पब्लिश हुआ है, तो उसमें है ना क्या हुआ कि वो बंदा पैसे नहीं कमा रहा था, बट है ना दूसरे बंदे को मोटिवेट कर रहा था कि काम कर काम कर काम कर। वो दूसरा बंदा सक्सेसफुल हो गया, एंड जब वो सक्सेसफुल हो गया ना, उसने हाथ पकड़ के अखिलेश को उठा दिया, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप है ना सिर्फ ये मत देखो कि मुझे सिर्फ मिले मिले मिले, जब आप दोगे यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। जो आपको मिला वो आपको गिव बैक सोसाइटी को करना ही पड़ेगा। यस, तो आप उसी तरीके से आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप डर रहे होगे कि मैं छुपाऊंगा तो एक ना एक दिन आप पीछे छूट जाओगे। और है ना, मैं एक्चुअली जब यूट्यूब पे नहीं आया था ना, तो मेरा भी था ना काम करने का एक तरीका था। अगर तुम आके मुझे बताओगे ना कि मैं एक्सपायर्ड डोमेन से इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैं कहूँगा फेक रहा है, मैं विश्वास ही नहीं करता था उन सारी चीजों पे। तो ये भी नहीं करना है सामने वाले से। अगर सामने वाला आपसे 2 रुपए नहीं ले रहा है, चीजें बता रहा है, तो एटलीस्ट ट्रस्ट करके सीखने की कोशिश करो। मैंने अपना खुद बता रहा हूँ यार, यूट्यूब चैनल चालू करने के बाद जितनी चीजें सीखी है ना, पहले मुझे नहीं आती थी इतनी। तो अपना लर्निंग माइंडसेट भी ऑन रखो। एंड अब है ना कुछ है ना 3 मोटिवेटिंग चीजें बता दे भाई, कोई अगर नया ब्लॉग बनाना चाहता है तो मजे से काम करे। नंबर 1 थिंग, फोकस ऑन कंटेंट। कंटेंट पे ध्यान दो। बैकलिंक्स, एक्सपायर्ड डोमेन, फ्रेश डोमेन, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कंटेंट पे ध्यान दो, नीश सही पिक करो, एंड टाइम और पेशेंस रखो। हो जाएगा, सीख जाओगे। 2 महीने में नहीं, 2 साल में, पर सीख जाओगे। ओनली इफ पेशेंस रखा, ओनली इफ भरोसा रखा। क्योंकि बिलीव बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप कर रहे हो, मैं कहता हूँ ब्लॉगिंग छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, आप स्पोर्ट भी खेल रहे हो, बिलीव रखना ज़रूरी है कि आप कर ले जाओगे। टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में आप गोल्ड चैंपियन नहीं बन सकते, सालों की मेहनत है वो। तो अगेन आपको भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो आज आपने वेबसाइट बनाई, आज होस्टिंग खरीद के वेबसाइट बनाई, कल आपके पैसे बन जाए, नहीं बनने वाले। मत बनाओ, फिर मत खरीदो। बट आपको आज लिया है, सीखो। मल्टीपल डोमेन्स वाली लिया है ना आपने, कोई बात नहीं, एक डोमेन खराब होगा, 800 रुपये का आता है, मत पीना 2 दिन बाहर, 3 दिन बाहर, खाना मत खाना, 800 रुपये का दोबारा एक डोमेन लेके फिर स्टार्ट करना। कौन रोक रहा है आपको? सो टाइम, पेशेंस, सही नीश चूज करना, एंड अच्छा कंटेंट लिखना। ये अगर आप करते हो
Nobody can stop you from a successful blogger. तो पॉइंट ये है कि या तो पेशेंस रखो या पेशेंट बन जाओ, चॉइस आपके हाथ में है। एंड हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच यार, इतना टाइम निकाल के यहाँ तक घर पे आए, बहुत अच्छा लगा। और बाकी लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सबसे पहले तो यार हाथ जोड़कर थैंक यू। शायद लाइफ में आपने कुछ सीख लिया होगा, अगर सीख लिया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। मेरा एक और चैनल है पवन अग्रवाल डिजिटल, उसको भी चेकआउट करना ना भूलें, मैं उसमें डेली लाइव आता हूं। कुशल का भी एक चैनल है, कुशल अरोरा नाम से ही है, उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।